कह दिया कि इमरजेंसी का काल निकाल दीजिए, तो रही ना। तो केवल नरेंद्र मोदी एक अलग व्यक्तित्व है जिन्होंने दो चीज़ों को समझना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया और क्या बिना नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान है कि नहीं है। ये बहस बहुत हो रही है क्योंकि आजकल हर चीज़ में आप कहते हैं कि ये सब कुछ वही जो हमारी एक बड़ी सितारा हैं जिनके लिए 2014 में आज़ादी आई, तो आज़ादी 2014 में नहीं आई और हिंदुस्तान भी 2014 में नहीं बना, समझे। और दूसरी बात है, मैं इस पर उत्तर जरूर दूंगा सर, जरूर दीजिएगा। 2014 में नहीं बना। और जैसे हम घर परिवार में होते हैं, क्या मैं ये कहूँ कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया और मेरे दादा तो 8वीं पास थे, दादा 8वीं पास थे, पिताजी ने ग्रेजुएशन किया इसीलिए मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाया। तो ये जो 2014 का हिंदुस्तान है वो 8वीं पास दादाजी की वजह से। वो नहीं पढ़ते तो हम भी नहीं पढ़ते, समझे। इसलिए उन सब चीज़ों को कनेक्ट करके देखिए और ये डिनायल मोड से निकलिए। यदि आप या तो ये मान लें कि नरेंद्र मोदी की वजह से ही सब कुछ है, मैं तो खुद ही बोला कि नरेंद्र मोदी की वजह से ज्यादा हिस्सा है। सर सिफोरिस्ट कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हाँ, का तो अपना 10 से 15% मैं तो कह रहा हूं कि उनका बड़ा हिस्सा है, बल्कि मैं तो मानता हूं कि उनके बिना क्या होगा बीजेपी का, ये भी एक बड़ी चिंता हो सकती है। तो लेकिन जब यदि उसमें ऐसा, और आप कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं हुआ, ये सारा झटके ही तो हैं। और कैसे झटके लगते हैं? 2024 का चुनाव आपको झटका लगा है और जो चुनाव हुए हैं वो झटका लगा है। अभी आज ही अभी ये बांकीपुर और दतिया का जो चुनाव हुआ है, और ये जब कहते हैं ना अमित शाह जी के लिए भी मैं हमेशा मानता हूँ कि अमित शाह सबसे बड़े ताकतवर स्ट्रांग वो लीडर है उनके, जो एग्जीक्यूटर है। लेकिन वो चाणक्य जीतते हैं तब भी होते हैं, हारते हैं तब भी होते हैं। इतने विधानसभा चुनाव तो जीते, अभी तो बंगाल जीते। मैं तो कह रहा हूँ कि सब जीते हैं, लेकिन जब हारते हैं तब तो आपको चाणक्य याद नहीं आते। तब आप कहते हैं कि उनकी वजह से हार गए, फलाना जी हार गए। आज तो नहीं याद कर रहे कि चाणक्य की वजह से हार गए। बांकीपुर में कहीं गए हुए थे चाणक्य विदेश यात्रा पर? दतिया में गए हुए थे। बीजेपी वाले मान रहे हैं कि हमारा ही वोटर चला गया। नहीं, तो दतिया में बांकीपुर में चाणक्य चले गए क्या? चाणक्य से जीत रहे हैं आप चुनाव, तो चाणक्य से हार। जज किस चीज से करेंगे? आप बंगाल की मैसिव जीत से जज करेंगे बीजेपी को, या बांकीपुर के उपचुनाव से जज करेंगे? दोनों से करेंगे। बाकी बंगाल की जो जीत हुई है वो भी मैं अमित शाह की जीत मानता हूं। इट्स नॉट अबाउट अमित शाह। मैं अब बीजेपी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट मोदी, ऑल अबाउट मोदी। मैं तो ये डिस्टिंक्शन ही नहीं करता आज की सरकार में कि ये मोदी बंगाल का इलेक्शन मोदी की वजह से नहीं जीता है। बंगाल का इलेक्शन ममता जी की वजह से जीता आपने। और दूसरा, जिस तरह से उस इलेक्शन कैंपेन को आपने लड़ा, जितना पोलराइज्ड करके पूरा इलेक्शन लड़ा गया, वो पोलराइजेशन। और मैं बता रहा हूं बीजेपी बिना पोलराइजेशन के इलेक्शन नहीं जीत सकती। अच्छा, चलिए, उसमें मोदी एड ऑन फैक्टर है। मोदी के बिना तो बीजेपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, मैं आज इस पर भी सवाल कर सकता हूं। लेकिन बिना पोलराइज, जितना मोदी फैक्टर है उतना ही पोलराइजेशन फैक्टर है। बिना पोलराइजेशन के बीजेपी चुनाव लड़ने की जीत। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि नहीं, समझिए थोड़ी बात को, कि कास्ट पर जब आप आते हैं ना, तो कास्ट से क्यों डरती है बीजेपी? क्योंकि कास्ट आते ही आपका पोलराइजेशन डिफ्यूज होता है, और जो बांकीपुर में हुआ। नहीं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि राज्यों में बीजेपी की जीत से नरेंद्र मोदी या केंद्र की मोदी सरकार की लोकप्रियता को आंकना नहीं चाहिए हमें? नहीं, मैं ये कह रहा हूं मोदी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, लेकिन आप इंपॉर्टेंट फैक्टर को दोनों तरफ देखिए ना। वो मैंने मान लिया आपसे। सर, मैं तो कह रहा हूं कि सीधी सी नहीं, बात अब तो सरकार ही मोदी की सरकार है। कौन सी सरकार है? मुझे नाम फटाफट बता देंगे आप 5 चीफ मिनिस्टर के? नहीं बता सकते, क्योंकि चीफ मिनिस्टर भी मोदी है, प्राइम मिनिस्टर भी मोदी है। ठीक है, इसलिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अलग अलग मत करिए। अब सब देश में मोदी सरकार है, जो भी बीजेपी सरकार। तो हमें नीट के प्रोटेस्ट ने क्या बताया? वो बताया कि मोदी सरकार हिल गई, मोदी सरकार ने मिसकैलकुलेट किया। और यह बहुत आराम से हम बात कर लेते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे दिया क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान फंस गए उसमें। क्या धर्मेंद्र प्रधान फैसले करते हैं? इस सरकार में फैसले ही कोई नहीं कर रहा। इस सरकार में फैसले प्रधानमंत्री जी करते हैं और अमित शाह जी करते हैं। लेकिन हम बहुत फिनिश तरीके से, जब भी क्रेडिट देनी हो तो उन दोनों को दें। मैं उसकी क्रेडिट हमेशा ही उनको देता हूं। लेकिन यदि कोई गड़बड़ हो रही है तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी उनको लेनी। फिर पूछ रहा हूं, नीट प्रोटेस्ट ने हमें क्या बताया कि क्या देश मोदी के खिलाफ हो गया? क्या खिलाफ नहीं हुआ, वो नाराज हुआ जिस तरह से डील किया गया, खिलाफ नहीं हुआ। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि मोदी फिर उसको बाउंस बैक कर सकते हैं। ये जैन जी है, वैसे भी वो हमारी तरह से कुंठाएं लेकर नहीं पैदा हुआ है। यदि मोदी आज कुछ बहुत बड़ा कर दें, हो सकता है वो सारे लोग आपके साथ ही खड़े हो जाए। लेकिन ये झटका है, लेकिन बाउंस बैक करना भी मोदी के हाथ में, वो उनके हाथ में। अब बताइए सर। विजय जी पूछ रहे थे कि मंत्रियों का नाम बताइए। शुभेंदु अधिकारी नरेंद्र मोदी की पसंद है? मैं पूरे उत्तर देने दीजिएगा, मैंने बहुत गंभीरता से सुना है।
आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा नरेंद्र मोदी की इच्छा से हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी ने नॉमिनेट किया है। और जो जानकारी है, जो इतना मैं जानता हूं, कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, राजस्थान का मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, वो भी नरेंद्र मोदी की पसंद का नहीं। किसकी पसंद है? एक मिनट, वो अभी उत्तर में नहीं दूंगा उसका। अरे सर, ये क्या मतलब बात मैं है? ये मिनट, पहली एक बार मिनट। समझ रहा हूँ कि सरकार में सुन मोदी लीजिए के बिना आपने- इच्छा के भी कोई काम होता है। आपने सुन 6 लीजिए, मुख्यमंत्रियों को प्लीज, बता दिया और कह रहे हैं प्लीज, मोदी की पसंद नहीं है वो। प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए, क्योंकि कई प्रश्न इन्होंने उठाए हैं, उसका उत्तर बहुत ज्यादा आपके दर्शकों के लिए बहुत वाजिब होगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा चाणक्य कहाँ गए थे, तो इन उपचुनावों में चाणक्य की कोई भूमिका नहीं थी, वो वहां नहीं थे। एक नहीं, मैं इसको फिर मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा तो। क्या कैंपेन के लिए अमित शाह गए थे वहां पे? क्या कैंपेन के लिए दतिया गए थे अमित शाह? क्या गुजरात गए थे? नहीं। मुझे पूरी अपनी बात खत्म कर दीजिएगा, इसके बाद जो आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं जिसका इंपॉर्टेंट आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है।